गोविंद जब तुम्हारे सामने खड़ा होता है तो उसे गुरु बोलते हैं। निराकार है तो गोविंद, साकार है तो गुरु। दोनों तरीके से कह सकते हो कि गोविंद साकार हो गया तो गुरु हो गया, और गुरु निराकार हो गया तो गोविंद हो गया। कबीर जिस अर्थ में बात कर रहे हैं उस अर्थ में गुरु तुम्हारे सापेक्ष है, सम्मुख है, शरीरी है, और गोविंद निराकार है, निर्गुण है, अशरीरी है। तो तुलना की कोई बात नहीं है। ये नहीं कि दोनों का पारस्परिक महत्व नापा जा रहा है कि दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है, ना, बेकार की बात। एक ही है तो फिर तुलना कैसी? दो की तुलना होती है। दो भिन्न हो तो उन्हें तुला के दो पलड़ों में रखो भी, एक ही है, तो नापने की बात नहीं है। तो फिर कबीर ने ऐसा क्यों कहा? कबीर ने तुम्हें समझाया कि चूंकि तुम साकार से तादात्म्य रखते हो, इसीलिए तुम्हारे काम साकार आएगा, उपयोगिता साकार की है। ऐसा नहीं कि साकार निराकार से श्रेष्ठ है। बात श्रेष्ठता की नहीं है, बात उपयोगिता की है। तुम अपने आप को क्या जानते हो, साकार की निराकार? साकार। तुम्हें निराकार दिखता है क्या कभी? सुनाई पड़ता है निराकार? निशब्द किसने सुना आज तक? तो कुछ तुम्हारे काम आ सके तो इसके लिए उसको तुम्हारे जैसा होना पड़ेगा। मौन तुम्हें लाख संदेशे भेजे, तुम्हारे लिए उनका क्या अर्थ है? अदृश्य तुम्हें लाख उपदेश दे कि नाचे, तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा? कुछ तुम्हारे काम कब आएगा? जब वो तुम्हारे ही तल का हो। अब ये बात तुम्हारे लिए उपयोगी है, लेकिन इसी बात का तुम दुरुपयोग करके गोविंद की ही खिल्ली उड़ा देते हो। ऐसे समझो कि कोई बच्चा हो, वो बुकैया चलता हो। बुकैया समझते हो? बुकैया क्या होता है? चार पांव पे, घुटनों के बल। अब बाप है उसका 6.5 फुट का, पर उसे बच्चे के साथ खेलना है, तो वो भी बच्चे के साथ जमीन पर क्या करने लग गया? बुकैया चलने लग गया। अब वो बच्चे के लिए उपयोगी है, क्योंकि बच्चा तो ये भी ना कर पाता कि 6.5 फुट तक गर्दन उठा के देख पाता। बच्चे के लिए तो अब बाप उपयोग का हो गया। लेकिन संभव है कि बच्चा दुर्बुद्धि हो, अधिकांश मानवता की तरह, तो बोले ये कोई परमात्मा है, ये तो हमारे ही जैसा है। जैसे हम घुटनों के बल चलते हैं वैसे ये घुटनों के बल चलता है। गोविंद को, गुरु को तुम्हारी सहायता करने के लिए बिल्कुल तुम्हारे ही तल पर, तुम्हारे समीप आना होगा। पर जैसे ही वो तुम्हारे तल पर आएगा वैसे ही तुम्हारी नजरों में वो सम्मान खो देगा। अभी अजीब बात है, या तो तुम्हारी मदद ना करे वो और सम्माननीय कहलाए, या फिर वो तुम्हारी मदद करे और अपमान करवाए। अगर वो अहंकारी होता तो वो क्या चुनता? दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि तुम्हारी मदद ना करे और सम्माननीय कहलाता चले, और दूसरा है कि मदद करे तुम्हारी और अपमान का भागी हो।
अगर वो अहंकारी हो, अगर उसमें भी मानवीय क्षुद्रता हो, तो कौन सा विकल्प चुनेगा? पहला वाला। पर अगर उसमें पूर्णता है और करुणा है, जो कि साथी होते हैं हमेशा, तो वो कौन सा विकल्प चुनेगा? तो वो दूसरा विकल्प चुनता है। वो जानता है कि तुम तो इतना कभी उठ नहीं पाओगे कि उस तक पहुंच जाओ, तो वही नीचे आ जाता है तुम्हारे तल तक। और जब वो तुम्हारे तल तक आएगा तो याद रखना कि तुम्हारी जितनी अपूर्णताएं हैं और तुममें जैसे विकार हैं और तुम्हारी जो सीमाएं हैं, वो सब उसमें भी दिखाई देंगे। अवतारों को रोते नहीं देखा, अवतारों को भूल करते नहीं देखा। स्वर्ण मृग आता है और राम को खींच ले जाता है। अब अगर राम विष्णु का अवतार है तो उन्हें इतनी सी बात ना पता चली कि ये तो धोखे का हिरण है, वो खींचे चले गए। हाँ, क्योंकि वो अब जमीन पर उतरे हैं, और जो जमीन पर उतरा है उसे जमीनी हरकत भी करनी पड़ेगी। या तो वो रहे आते 7वें आसमान पर, अदृश्य अपरंपार परमात्मा होकर, पर यदि राम है तो फिर पत्नी भी करनी पड़ेगी, और पत्नी की मांगों की भी किसी साधारण पति की तरह पूर्ति करनी पड़ेगी। धोखा खाना पड़ेगा, और धोखा खा के दर दर की ठोकर भी खानी पड़ेगी। जाकर पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये परमात्मा है जिन्हें पता नहीं कुछ। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और वो पलट के कहे कि क्यों भाई, तुम तो कण कण में व्याप्त हो, तुम खुद नहीं देख पाते, तुम तो राम हो। नहीं, राम को भी काल देश स्थिति के अनुसार ही व्यवहार करना होगा। यदि जन्म ले लिया तो, जन्म न लिया तो ठीक है, फिर तो रहो क्षीर सागर में शेषनाग की छाया तले, धरती पर काहे उतरे। बात समझ में आ रही है? अब ये कबीर है, अब ये अंतर है कबीर में और आम मन में। आम मन ठीक इसीलिए गुरु का अपमान करता है क्योंकि गुरु में बहुत सारे तुम्हें वो गुण नजर आते हैं जो तुम में हैं। तुम कहते हो ये गुरु हैं, इन्हें तो हमारी ही तरह राग द्वेष होता है, सुख दुख होता है। इनका क्या स्थान है? तुम चूंकि अपने आप को लेकर हीनता से ग्रस्त हो, तो इसीलिए जब गुरु को अपने तल पर पाते हो तो गुरु को भी हीन ही जान लेते हो। कबीर का मन तुमसे बिल्कुल उल्टा चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये बड़ी करुणा है ऊपर वाले की कि वो हमारी खातिर हमसा ही विकार युक्त होके हमारे सामने आ गया। ये बड़ी अनुकंपा है असीम की कि हम जैसे सीमितों की खातिर वो भी सीमित होकर आ गया। देखो परमात्मा की करुणा, देखो प्राणी मात्र के प्रति उसका प्रेम, कि वो धरती पर आ गया है और हमारी तरह सुख दुख सह रहा है, हमारी ही भांति व्यवहार कर रहा है।
ईसाई कहते हैं ना कि परमात्मा तुमसे इतना प्यार करता है कि उसने तुम्हारी खातिर अपना एकमात्र पुत्र धरती पर भेज दिया, और धरती पर जब उसने तुम्हारी खातिर तुम्हारे प्यार में अपना एकमात्र पुत्र भेज दिया तो तुमने उसके पुत्र के साथ क्या व्यवहार किया? समझ में आ रही है बात? इस कारण जब निराकार और साकार की तुलना करनी होती है तो कबीर कहते हैं तुम छोड़ो निराकार को, क्योंकि निराकार तुमसे इतनी दूर है कि तुम्हारे लिए स्पर्श है। तुम्हारे तो जो सामने है तुम उसके पांव पड़ जाओ, तुम्हारे लिए वही सब कुछ है। दूर की बातें हटाओ, तुम उस दूर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। उस सुदूर से भी यदि कोई तुम्हारा संपर्क कराएगा, कोई सेतु बनेगा, तो वो वही है जो तुम्हारे सामने है, तुम तो उसी के साथ रहो। परमात्मा को भूल गए, कोई खोट नहीं कर दी। गुरु को भूल गए तो कुछ बचेगा नहीं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। बहुत हैं होशियार, बुद्धिमान, अति बुद्धिमान। उनकी हालत कुछ ऐसी है कि जैसे कोई समुद्र में डूबता हो और उसका प्रेमी उसे हेलीकॉप्टर में बचाने आए। और वहां से सीढ़ी नीचे फेंके कि पकड़, मैं खींचता हूं तुझे। और ये डूबते हुए महाशय उसे गाली दें, कहीं हमें सीधे तुझ तक आना है, सीढ़ी से हमें कोई लेना देना नहीं, सीढ़ी ओछी बात है। जो बैठा है ऊपर सीढ़ी को, उसी का विस्तार जानो। उसी ने हाथ नीचे को बढ़ाया है तुम्हारी ओर, उसका हाथ सीढ़ी बनकर आ गया है। गोविंद का हाथ तुम तक गुरु बन के आ गया है। सीढ़ी की उपेक्षा करके अगर तुम सीधे आसमान तक पहुंचना चाहोगे तो मूर्ख हो। और जो डूब रहा है, ये सीढ़ी डालने वाले को ताने भी दे रहा है, उलाहने दे रहा है, शिकायत कर रहा है, कह रहा है तुम्हें हमसे कोई प्यार नहीं। तुम्हें हमसे प्यार होता तो तुम खुद नीचे आते, सीढ़ी थोड़ी फेंकते। परमात्मा तुमसे प्रेम करता है, इसलिए तुम्हें देता है गुरु। और गुरु तुमसे प्रेम करता है, इसलिए तुमको देता है अनुशासन, नियम, विधियां, प्रक्रियाएं। जो गलती तुम एक जगह करते हो वही गलती तुम दूसरी जगह भी करते हो। जब गुरु सामने आता है तुम कहते हो गुरु से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो सीधे परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। ये भूल जाते हो कि परमात्मा ने ही तो गुरु दिया है। और गुरु जब तुम्हें विधियां देता है तुम कहते हो विधियों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो गुरु से मतलब है। तुम भूल जाते हो कि गुरु का ही तो विस्तार है, एक्सटेंशन है। वो विधियां जो गुरु ने दी हैं, वो नियम और कायदे और अनुशासन और प्रक्रियाएं जो गुरु ने दी हैं। तुम कहते हो नहीं साहब, गुरु की आज्ञा से हमें कोई मतलब नहीं है,
हमें तो गुरु से मतलब है। गुरु के आदेशों से हमें मतलब नहीं, गुरु की सीख से हमें मतलब नहीं। हमें तो गुरु से मतलब है। ये पागलपन है और झूठ है तुम्हारा। ताकि तुम जान सको कि परमात्मा हर जगह है। परमात्मा होगा हर जगह, तुम्हारे लिए थोड़ी है हर जगह। परमात्मा हर जगह है, ठीक है, तो जीपीएस में क्या लिखते हो? परमात्मा। जब किसी जगह जाना होता है, जब हर जगह परमात्मा है तो कहाँ से शुरू करना है? परमात्मा से। कहाँ तक जाना है? परमात्मा तक। किस में बैठकर? परमात्मा में। परमात्मा तो हर जगह है। तुम्हारे लिए हर जगह है परमात्मा। तुम जीव हो। जीव वो जो जगह और जगह में भेद करता हो, जिसको कहीं कुछ दिखता हो, कहीं कुछ दिखता हो, जो अंतरों में, रूपों में, रंगों में, आकारों में, तमाम तरह की संख्याओं में, विभाजनों में जीता हो, वो जीव है। और तुम जीवाभिमानी हो। तुम्हारी पूरी पहचान जीव भाव पर केंद्रित है। तो कहा होगा किसी ने कि परमात्मा हर जगह है। ऐसा तुम्हारा बोध है क्या? परमात्मा हर जगह है तो मल के सामने नाक क्यों ऐसे दबा लेते हो? तो परमात्मा है, नाक डाल दो उसमें। जरा पढ़ी सुनी बातों को अपने जीवन की कसौटी पर भी तो कसा करो। परमात्मा हर जगह है तो बिस्तर पर ही क्यों सोने जाते हो? खंभे पर बैठकर सो जाओ। खंभा थोड़ी परमात्मा है। तुम जगह जगह में अंतर करते हो ना, तो उन्हीं अंतरों में एक अंतर ये भी जानो कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ परमात्मा के कूटस्थ होने का, सर्वत्र होने का, अंतर्यामी होने का बोध होता है। उन जगहों पर बैठते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो तुम्हें बताएंगी कि सब कुछ अलग अलग ही है, मात्र वर्ग हैं, सीमाएं हैं, रेखाएं हैं, विभाजन है। और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ तुम्हें समस्त विभाजनों के बीच जो एक रस है, एक लय है, एक तार है, एकत्व है, अद्वैत है, उसका ज़रा स्वाद मिलता है। उन जगहों पर बैठा जाता है, उन जगहों की संगत करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सुसंगति। उन जगहों पर नहीं बैठोगे तो कहाँ से जानोगे कि परमात्मा हर जगह है? बच्चा पैदा होता है, उसमें भी ये भाव नहीं होता कि सब जगहें एक सी हैं। कि होता है? न सब जगहें उसके लिए एक सी हैं, न सब व्यक्ति एक से हैं, न सब पदार्थ एक से हैं। तो तुम तो जीव पैदा हुए हो। तुम्हें किसने ये हक दे दिया कि कहो कि सब कुछ एक समान, एक रूप, एक रस है? जीव तो वो जो भेद करे। प्रथम भेद तो यही है कि तुम पैदा हो गए। पैदा हुए यानी कि पैदा होने से पहले के क्षण में और पैदा होने के बाद में के क्षण में अंतर है। हो गया ना भेद शुरू? तुम कहते हो मैं नहीं था, अब मैं हूं, भेद शुरू हो गया ना। भेद माने अंतर। तो जीव
किस अधिकार के साथ कह रहा है कि सब कुछ एक है? हमें अंतर दिखते हैं और हमें अंतर करना आना चाहिए। जिसे अंतर करना आ गया वो तर जाता है, जिसे अंतर करना नहीं आता वो मर जाता है। जानो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत, जानो कि क्या नश्वर है क्या अमर, जानो कि कहाँ होना है और कहाँ होने से बचना है, जानो कि किसका समर्थन करना है और किसका शमन दमन। ये अंतर करना सीखो। रटो मत कि सब एक है, सब एक नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें तो जहर में और अमृत में अंतर करना आना चाहिए। शिव मात्र के लिए विष और अमृत समान है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें तो विष मिल गया तो पीड़ा भोगोगे और अमृत की तुम्हें चाह है। शिव में अभी तुम स्थापित थोड़े ही हो, तुम तो अभी कहीं और स्थापित हो। तो तुम्हारे होने का जो तथ्य है उसको शास्त्रों की आड़ में भूल मत जाया करो। शास्त्रों ने बता दिया होगा कि तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, पर क्या तुम आत्मामय होकर जीवन बिता रहे हो? तुम्हें अपने जीवन को देखकर ऐसा लगता है क्या कि तुम आत्मा हो? सुबह से रात तक जैसी जिंदगी जी रहे हो उसको देख के ऐसा लगता है कि आत्मा जी रही है? तो फिर क्यों बोलते हो मैं तो आत्मा हूं? जिन्होंने बोला उन्होंने बोला, उनका फिर जीवन भी वैसा था कि उन्हें अधिकार था बोलने का। तुम तो वो बोलो ना जिसकी गवाही तुम्हारे जीवन से आती हो। जीवन किसका है? जीव का। और दावा क्या होने का है? आत्मा। बहुत नाइंसाफी।